तो काय गुरु की निकाय चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है। हालांकि 20 तारीख तक अभी स्टे लगा है, लेकिन जैसे ही डेट की घोषणा हो जाएगी वैसे ही राजनीतिक माहौल बदल जाएगा। माहौल तभी भी बदल चुका है। दरअसल मैनपुरी और खतौली जीतने के बाद सपा के अखिलेश यादव जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। उनको ये लग रहा है कि इस बार निकाय चुनाव में वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, यानी कि उसको पस्त कर सकते हैं, ऐसा भी उनको लग रहा है। और उन्होंने इसके लिए किसको साधा है? अपने साथ उन्होंने रखा है शिवपाल यादव को, अपने चाचा जो कभी प्रसपा में थे, अब उनका विलय हो गया समाजवादी पार्टी से, तो चाचा और भतीजे अब एक खाने में आ चुके हैं। लेकिन भैया पिछली बार क्या माहौल था ये भी समझना जरूरी है ना, कि कितना लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार जो था अखिलेश यादव का डब्बा गोल था, यानी कि 0। दरअसल अगर हम आपको बताएं, सबसे पहले जो चुनाव है वो 3 पदों के लिए हो रहे हैं। मेयर नगर निगम का हो रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी होगा, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो सबसे पहले नगर निगम की बात कर लेते हैं। इस बार नगर निगम की 17 सीटें, शाहजहांपुर की जो सीट है वो इस बार नई जुड़ी है, यानी कि इस बार यहाँ बार नए मेयर चुने जाएंगे। बाकी 16 की 16 पुरानी है, जिन पर 2017 में भी चुनाव हुआ था। 2017 में क्या हुआ था? अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का डंडा गोल हो गया था। यहाँ पर उनको आए थे 0, यानी कि 16 में से जो 14 सीटें थी वो किसके खाते में गई थी? भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। और वहीं बसपा के खाते में 2 सीटें गई थी। मायावती जो कभी लोकसभा में शून्य हो गई थी, उनके पास निकाय चुनाव में 2 सीटें थी नगर निगम की, जबकि समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था और एक तरफा जीत हासिल की थी योगी आदित्यनाथ की बीजेपी ने। लेकिन खेल कहां बदलता है? खेल बदल जाता है भैया नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पे। तो 2017 में 198 नगर पालिका की सीटों पर चुनाव हुआ था, इस बार 200 है, कंफ्यूज मत होइएगा। 198 पे हुआ था, क्या रिजल्ट था वो हम आपको बताते हैं। तो इन 198 में बीजेपी भारी पड़ी थी, उसको 67 सीटें मिली थी। लेकिन मायावती को यहां पीछे कर दिया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की पार्टी ने यहां 45 सीटें जीती थी और 28 सीटें जो है वो बसपा यानी मायावती के खाते में गई थी। मायावती के पास 2 मेयर तो थे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो यहां वो समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई थी और अन्य जो है उनके खाते में 58 सीटें आई थी। अभी अन्य कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जो अन्य हैं उसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, जबकि 43 सीटों पर निर्दलीय जीते थे और इसके अलावा सीपीएम को 1 सीट मिली थी। तो कांग्रेस के खाते में भी 9 सीटें गई थी, तो निर्दलियों के खाते में जो है वो 43 सीटें गई थी, यानी कि यहां पर मायावती पे जो है वो निर्दलीय भारी थे। लेकिन अब अगले चुनाव पाएंगे भैया तो आपके ऐसे चांचे खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय बीजेपी पे भी भारी थे। यानी कि नगर पंचायत की बात कर लीजिए, अगर नगर पंचायतों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबसे भारी निर्दलीय नेता। कैसे वो समझते हैं। 2017 में कुल 438 सीटों पर चुनाव हुए थे और उसके रिजल्ट क्या है ये भी आप देख लीजिए। इन 438 सीटों में सबसे ज्यादा सीट मिली थी निर्दलियों को 181, और बीजेपी से इनका अंतर था 81 ज्यादा, पूरे 81 ज्यादा बीजेपी ने लगाए थे शतक, एकदम 1000 यानी कि 100, जबकि निर्दलियों के पास कितने थे? 181। यहां पर भी समाजवादी पार्टी जो है वो बसपा से आगे थी। तो सपा के पास भी है यहाँ थे 83 सीट, यानी कि नगर पंचायत की जो सीटें हैं यहां पर बड़ी कांटे की टक्कर थी बीजेपी और सपा के बीच में, 83 सीटें थी यहां पर। लेकिन अन्य के पास जो है वो 74 सीटें थी। अभी अन्य में कौन कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो अन्य में जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो था बहुजन समाजवादी पार्टी का, जिसके पास 45 सीटें थी। बाकी एएमआईएम और आप जैसी पार्टियां भी थी जिनको 1-2 सीटें मिली हुई थी। अमान्य टाइप के भी लोग थे, लेकिन निर्दलियों की बहुत भारी पैठ थी। दरअसल एक खेल इसमें और भी है। नगर निगम के जो चुनाव है यानी कि पार्षदों का जो चुनाव है पूरे शहरी इलाकों में होता है। जैसे आप नगर पालिका पे आते हैं तो थोड़ा सा कस्बा इलाका है, और जैसे ही आप और पीछे आते हैं तो गांव से सटे हुए कस्बे इलाके हैं। तो गांव में जो है वहां पर बीजेपी और सपा आप एकदम बराबर दिखिए और निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि वहां पर चुनाव जो है बहुत स्थानीय हो जाता है, तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो 181 के साथ सबसे आगे थे। लेकिन जब बात शहरी मतदाता की होती है तो बीजेपी जैसा लगातार शहरों में हमेशा आगे रहती है, इस बार भी यानी 2017 में भी वो आगे रही, उसको 14 सीटें मिली। लेकिन इस बार अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 2024 से पहले इस नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी को रोक दिया जाएगा। लेकिन कैसे रोकेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार के रिकॉर्ड जो है बड़े अच्छे नहीं रहे। कितने मेयर बना पाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इंतजार डेट का है, और नगर निकाय चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स का जो आपको इंतजार है वो कहाँ मिलेगा, उसका अड्डा भी है यूपी तक। तो यूपी तक को सब्सक्राइब कीजिए, और एक खबर अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच दनादन शेयर कीजिए। तो चलिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।